जी एक बार फिर से आपका स्वागत है तैयारी करो के स्पेशल्स में। ये स्पेशल वीडियो होने वाली है वीडियो नंबर 4। और इस वीडियो के अंदर एक ऐसे बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे पे आज डिस्कशन होगा जिसके लिए पूरे देश को, पूरे देश के साथ साथ जो राज्यों की सरकारें हैं उनको साथ में आके निपटारा करना पड़ेगा, क्योंकि एक बहुत बड़ी समस्या है। हालांकि ये न्यूज़ आप सबने अब तक देख ली होगी कि जो बॉलीवुड के बहुत बड़े अभिनेता हैं जिनका नाम है सैफ अली खान सर, अगर मैं कहूं तो उसमें कोई दो राय नहीं होगी, बहुत बड़ा नाम है ये। इनके ऊपर हाल में ही चाकू से अटैक किया गया, वो भी जब ये अपने घर के अंदर थे। और अब ये मान के चले कि जो सैफ अली खान सर हैं ये एक ऐसे एरिया में रहते हैं मुंबई के बांद्रा नाम के क्षेत्रों में, जो एक इतना बहुत महत्वपूर्ण और पॉश एरिया है जहां की सिक्योरिटी बहुत ज्यादा होगी। और ये छोटी मोटी हस्ती नहीं है, ये बॉलीवुड के या दुनिया में माने जाने नामों में से एक है सैफ अली खान। और इनके घर में घुस के इन पे चाकू से आक्रमण किया गया। सवाल ये है बस अब कि ये मुमकिन हुआ कैसे? क्या इसके पीछे कोई इंटरनल कॉज है कि कोई घर का इंसान है जिसने ऐसा कराया है, या फिर बांद्रा की जो पुलिस सिस्टम है, मुंबई की जो पुलिस व्यवस्था है वो इतनी कमजोर है कि बड़े बड़े सेलिब्रिटी भी अब अपने घर के अंदर सुरक्षित नहीं है? ये बहुत बड़ा चिन्ह और बहुत बड़ा प्रश्न निकालता है हमारी सुरक्षा व्यवस्था को लेके। अब हाल में ही रिपोर्ट ने, जो मुंबई की पुलिस है उन्होंने ये रिपोर्टिंग करी है कि जो सैफ अली खान है इन पे जिस बंदे ने आक्रमण किया है, बच्चों इन पे जिसने आक्रमण किया है ये कोई और नहीं बल्कि एक बांग्लादेशी इलीगल माइग्रेंट है। मतलब ये बांग्लादेश से गैर कानूनी तरीके से भारत के अंदर घुसा है, जिसका नाम बताया जा रहा है मोहम्मद शरीफुल इस्लाम शहजाद। ये बांग्लादेश का है और ये बांग्लादेश से आया भारत के अंदर आके इसने जो बड़े बड़े अमीर लोग होते हैं, बिलियनर्स होते हैं, उनके घर में चोरी के काम करने लग गया। और इसकी इस हाल फिलहाल की चोरी ने, जब इसने सैफ अली खान पे इस तरीके से आक्रमण किया कि उनके बेटे को उनको अस्पताल लेके जाना पड़ा, तब इस व्यक्ति के बारे में पुलिस ने हमें और अधिक जानकारी प्रदान करी है। उसके हिसाब से पता लगता है कि जो ये बांग्लादेश से आया हुआ माइग्रेंट है, इलीगल माइग्रेंट है, इलीगल शब्द ध्यान देंगे, जिसका नाम है मोहम्मद शरीफुल इस्लाम शहजाद। ये एक ऐसे अहम मुद्दे की तरफ हमारा ध्यान आकर्षित करता है कि ना जाने कितने ऐसे इलीगल गैर कानूनी तरीके से लोग बांग्लादेश को छोड़ के भारत के क्षेत्रों के अंदर बसे हुए हैं। और ये वो लोग होंगे जो पूरी तरीके से भारतीय नहीं है, लेकिन फिर भी भारत की भूमि में रह के कुछ ऐसी गतिविधियों को ये बढ़ावा दे रहे हैं जो गतिविधियां भारत के पूरी छवि के लिए बहुत ज्यादा हानिकारक मानी जाती है। अब हाल फिलहाल में जब ये न्यूज़ पढ़ रहा था मैं, तो हमको ये भी समझ आया कि कई सारे लोगों ने इस मुद्दे पे भी जोर दिया कि जितने भी बड़े रईस लोग हैं भारत के, वो अधिकतर भारत के अंदर क्यों नहीं रहते, अपने बच्चों को भारत में ही पढ़ाते क्यों नहीं है? क्योंकि अगर भारत के अंदर बड़ी बड़ी सेलिब्रिटीज जैसे लोग अगर अपने घर में सिक्योर नहीं है, कि कोई भी इलीगल माइग्रेंट उनके घर में घुस के, खासकर उन क्षेत्रों में जो कि एक रिहायशी बहुत ज्यादा ताकतवर क्षेत्र है, सिक्योर्ड क्षेत्र है, वहां घुस के अगर उन पे आक्रमण कर सकता है, तो इसका मतलब अगर आप इस समय अपने घर के अंदर बैठे हुए हैं तो आप इस बात को नहीं जानते कि कल रात या आज रात आपके घर में कौन आके आप पे कब आक्रमण कर दे। ये पूरा जो खबर है, ये एक ऐसे व्यवस्था या एक ऐसे लापरवाही की तरफ हमारा ध्यान आकर्षित करती है कि देश की आजादी के इतने सालों के बाद भी देश के अंदर लोग सुरक्षित नहीं है। क्या यह नाकामयाबी मुंबई पुलिस व्यवस्था की है? क्या यह नाकामयाबी जो है पूरे भारत सरकार की है? अब इस पे कोई भी बहस करे, उससे ज्यादा महत्वपूर्ण मुद्दा यह निकलता है कि कितने ऐसे इलीगल माइग्रेंट हैं जो बांग्लादेश जैसे देशों से भाग के भारत के अंदर आए हैं, जो भारतीय नहीं है लेकिन फिर भी भारत में भारतीय बन के रहते हैं और ऐसी चोरी चकारी की गतिविधियों को बढ़ावा देते हैं। यह सिर्फ एक मुद्दा नहीं है, चाहे आप ब्रिटेन देखेंगे तो ब्रिटेन, चाहे आप अमेरिका देखेंगे, हर जगह पे ये मुद्दा एक अहम मुद्दा है कि गैर कानूनी तरीके से लोग विकसित देशों के अंदर भाग के आते हैं। और इसी पे डोनाल्ड ट्रंप ने इस बार क्या किया है, एक एजेंडा रिलीज किया था कि जिस देश के अगर सीमा ही सुरक्षित नहीं है, वो अपने इंटरनल सिक्योरिटीज पे कभी ध्यान दे ही नहीं पाएगा। इसलिए जब सैफ अली खान पे यह आक्रमण किया गया, तो इस पूरे एक हिंसा ने क्या किया,
पूरे देश का ध्यान इस तरफ आकर्षित किया है कि भाई अगर ये चीजें किसी बड़े व्यक्ति के साथ हो सकती हैं तो आप और हम जैसे बहुत छोटे लोग हैं, हमारे साथ कभी भी कुछ भी हो सकता है। तैयारी करो स्पेशल्स के अंदर ये जो मुद्दा है आपके साथ डिस्कस किया जा रहा है। ऐसे और भी कई मुद्दे होंगे जो आपके साथ डिस्कस किए जाएंगे। बस हम ये चाहते हैं कि आप लगातार तैयारी करो साथ जुड़े रहें, और जो ऐसे मुद्दे हैं इन मुद्दों पे आप अपनी राय को कमेंट में लिखिए, हमें कमेंट करिए, बताइए कि हम ऐसे कौन से टॉपिक्स पर डिस्कशन कर सकते हैं जो देश की भलाई के लिए जरूरी होंगे। ठीक है जी, तो मिलते हैं अगले स्पेशल में। अपना ध्यान रखिए। बाय बाय एंड टेक केयर।